तो हाँ जी, आपने ये अपने लड़के की मुझे डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से इस लड़के की कुंडली बनी है। मीन लगन की कुंडली है और राशि इसकी है मकर, और ये इसकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। क्योंकि देखो जी, अभी बच्चा, इसकी अभी उम्र कम है, अब वही आपने इसके आगे जीवन के बारे में जानना है। फ्यूचर कैसा होगा, धन संपत्ति, इसका विवाह का सुख कैसा होगा, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, ये 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला है 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर को देख के हमें पता चलेगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा घर खराब घर होते हैं, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाएगा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस लड़के के बारे में देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो आपने इस लड़के की पत्नी के बारे में जानना है कि इसकी आगे जो पत्नी होगी वो कैसी है। तो पत्नी का जो घर मैंने कौन सा बोला है, 7वां। तो 7वें घर से इसकी हम देखेंगे पत्नी के बारे में। अब 7वें घर में देखो क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है। जो 7वां घर है इस घर में जो 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो इसकी पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो ये जो लड़का है इसके भी जो आगे बच्चे होंगे, बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर देखना पड़ेगा। अब 5वें घर में क्या लिखा है, 4, 4 कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा। तो इसकी पत्नी के लिए हमें इसके बच्चों के लिए 5वां घर और 5वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि ये लड़के की कुंडली है कैसी। तो कुंडली में देखो जी, ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह इसके जैसे गुरु इसका अच्छा है कुंडली में, चंद्रमा शुक्र भी ठीक है, सूर्य भी ठीक ठाक है, और इसका बुध भी ठीक है, शनि भी ठीक है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है कुंडली में, पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है ये राहु। क्यों खराब है, नीच का बैठ है। दूसरा ग्रह खराब है केतु, क्यों, नीच का बैठ है। और मंगल भी थोड़े से खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल भी, क्योंकि ये छठे घर में बैठा है मंगल। मतलब 2-3 ग्रह इसके हैं जो खराब हैं, बाकी ग्रह अच्छे भी हैं। और बाकी देखो जी, अब ये जो 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों का असर इसके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब आज भी इसके ऊपर गुरु ग्रह का असर है। जो गुरु ने अच्छा बुरा असर देना है, आज भी दे रहा है, आगे भी देगा। लेकिन गुरु की दशा में असर बढ़ जाएगा। ऐसे ग्रहों का असर, 9 ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन ये अपना 9 ग्रह जो अपना असर ज़्यादा कब देते हैं, अपनी दशा में। तो आज इसके ऊपर इन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो असर है वो है ये मंगल ग्रह का। क्यों, क्योंकि मंगल की चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा। ये देखो 19 में चली है, पिछले देखो जी 5-6 साल हो चुके हैं, और ये अभी चौथा महीना 26 में, अगले साल में ख़त्म हो जाएगी। मतलब अभी देखो ध्यान से मेरी बात समझो, आज भी असर इस लड़के के ऊपर सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर मैंने क्या बोला है, मंगल ग्रह का है, क्योंकि उसकी है महादशा चल रही। इसका मतलब यह है कि अभी इस लड़की की लाइफ में, इसके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण है मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल की है महादशा। एक होती है अंतरदशा, वो है सूर्य की, मतलब इसके ऊपर सूर्य का भी कुछ असर है। ये 5 महीना 25 से चली है, पिछले देखो जी 3-4 महीने हो चुके हैं, और 9वां महीना 25 में ख़त्म होगी, अभी ये इसी महीने में ख़त्म हो जाएगी। इसका असर वैसे कम है, इसका असर है 20%, लेकिन मंगल का इसके ऊपर आज जो असर है वो है 80%। तो इस लड़की के ऊपर आज जो बड़ी दशा है मंगल की है, असर मतलब मंगल का है ज़्यादा। पहले मैं मंगल की बात करूँगा कि मंगल इसका अच्छा है या बुरा है। अब मंगल इसका देखो जी यहाँ पे बैठा है छठे घर में। मंगल इसका ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, जहाँ ये बैठा है छठा घर खराब घर है। इस घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, मतलब काफ़ी ख़राब चीज़ें छठे घर से दिखते हैं जहाँ ये मंगल आके बैठा है। अब सवाल कि मंगल क्यों खराब है मैं बोलूँगा छठे घर में, लेकिन यहाँ पे देखो जो 5 लिखा है ये सूर्य घर में आके बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। यहाँ पे एक मेरी बात और नोट कर लो,
आपका सवाल ये भी होगा कि ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं ये ग्रह, इनका अपना घर होता है, फिर तो अच्छे फल देते हैं। उच्च का बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर बैठे हैं नीच के, अच्छे फल नहीं देते। मंगल खराब होने का कारण है दोस्त का घर, लेकिन ये घर अच्छा नहीं, छठा घर खराब घर है। अब मंगल आप सवाल किस लड़के को खराब फल क्या देगा। मंगल इस कुंडली में बना है 2 घरों का मालक। उन 2 घरों को लेकर इस लड़के को आएंगी दिक्कतें। एक तो मंगल का घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से इस लड़के का हम भाग्य देखेंगे। भाग्य कैसे इसका होगा, 9वां घर। 9वां घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, काफ़ी चीज़ें हैं। अब 9वें घर में 8 लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था घर का मालक देखना है, तो इसका अगर भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, तो भाग्यश है मंगल। मंगल को देख के डिसाइड होगा भाग्य कैसा होगा। मंगल देखो छठे घर में बैठा, भाग्य मंगल योग बना है। मंगल तो ये दिखा रहा है इसका भाग्य जरा साथ देगा नहीं अभी इस मंगल की दशा में, मतलब भाग्य दुश्मन इसको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। लेकिन भाग्य एक शर्त पे साथ देगा, अगर ये लड़का घर से दूर जाके काम करता है, जो इसकी जन्मभूमि है, जो आपने लिख रखी जन्मभूमि, वहाँ से अगर दूर जाएगा फिर भाग्य साथ देगा। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल एक और घर का मालक है, इस दूसरे घर का। दूसरा घर इस लड़के के है धन जोड़ने का घर, कितना धन जोड़ेगा दूसरा घर। और दूसरे, क्योंकि घर का मालक देखना है, दूसरे घर में क्या लिखा है, एक मेष राशि, मालक मंगल। अब धन जोड़ने का मालक मंगल छठे घर में बैठा है, मतलब छठा घर किसका, रोग, मतलब धन चला गया रोग। मंगल तो ये दिखा रहा है इसका बीमारी के ऊपर भी इसका धन खर्च होगा। छठा शत्रु का है, धन शत्रु, शत्रु को धन की हानि होना। धन छठा कर्जे का है, मंगल इसको कर्जदार भी बना सकता है। कर्जदार होने का भी जो लेके बैठा है मंगल, कि ये लड़के को कर्जदार होना पड़ेगा। तो मंगल के भी जो दशा चल रही है, समय इसका अच्छा मैं नहीं बोलूँगा। इसमें क्या दिक्कतें आएंगी, भाग्य की हानि होना, धन की हानि होना, शत्रु बढ़ना, रोग बढ़ना, कर्जा बढ़ना। ये मंगल छठे घर में देखो जी एक्सीडेंट भी कभी आता है, एक्सीडेंट में चोट वगैरह लग जाना और भी। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि मंगल के जो बुरे फल हैं उसमें काफ़ी कमी आ रही है। वो कमी आने का मतलब जो बुरे फल इतने थे अगर मिलते हैं वो थोड़े से मिलेंगे। कारण उसका है इसके ऊपर पड़ रही है मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि इसके बुरे फलों को कम कर रहा है। अगर पापी ग्रह की दृष्टि होती बुरे फल बढ़ जाते, तो गुरु की वजह से मतलब बुरे फल जो है काफ़ी कम हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल कि क्या किया जाए कि मंगल इसका बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो मंगल के देखो जी वैसे तो काफ़ी पाठ पूजा है, लेकिन एक तो है, पहला है कि ये लड़का मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे। ये कवच पढ़ने से इसकी हेल्थ में दिक्कतें नहीं आएंगी। दूसरा है मंगल स्तोत्र का पाठ पढ़ ले। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुना करे सुबह के टाइम। कब तक, जब तक है ये दशा, चौथा महीना 26 तक। तीसरा पाया है मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो ये लड़का अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करता है, उसके पाठ पढ़ता है, मंगल कष्ट नहीं देगा। लाल मूंगा कभी धारण नहीं करना। तो ये तो हो गई मंगल की बात। अब देखो जी इसके जैसे दूसरे घर, क्योंकि मैंने आपको बोला था मंगल जो है ये धन का मालक है, दूसरा घर है धन का, और दूसरे घर में एक लिखा है मालक मंगल, हमने देखा जो कि अच्छा नहीं लगा। लेकिन दूसरे घर में देखो एक ग्रह आके बैठा है गुरु। अब गुरु को भी देखना पड़ेगा इसके दूसरे घर के बारे में अगर जानना है। अब गुरु की अगर बात करूँ, गुरु इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, बिल्कुल अच्छे फल देगा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज अच्छे फल इतने दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छे फल जो हैं 100 गुना बढ़ जाएंगे। दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है। अब गुरु क्या अच्छे फल, अच्छा क्यों है, क्योंकि ये दूसरे घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और यहाँ पे मंगल की राशि है मित्र राशि। और गुरु इस कुंडली में है भी लग्नेश है, योग कारक है, कई कारणों से अच्छा है। तो गुरु अच्छे फल करेगा, वो दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, मतलब गुरु इसको धन देगा। दूसरा घर परिवार का है, परिवार का सुख दे देगा, वाणी अच्छी धार्मिक वाणी होगी। और गुरु इस कुंडली के है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेके अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये पहला घर, ये पहला घर देखो जी सबसे मेन घर है, क्योंकि जैसे मैंने 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चे का, चौथा इसकी माता, तो तीसरा ऐसे इसके छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर जो ये है ये इस लड़के का घर है। ये लड़का जो है ये कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर में 12 लिखा है मालक गुरु। अब पहले घर का मतलब गुरु अच्छा है, तो अब पहला घर मैंने क्या बोला, शरीर स्वभाव रंग गुरु पर्सनैलिटी सर मस्तक, मतलब गुरु इस लड़के की शरीर को अच्छा रखेगा, इसकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग गुरु अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। ये लड़का गुणी होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा। और दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी जब इसकी गुरु की दशा चलेगी, उसमें तो ये मतलब पाठ को जो ज़्यादा करेगा, भगवान को ज़्यादा मानेगा गुरु की दशा में। और गुरु एक और घर का मालक है इस 10वें घर का भी। 10वें घर से देखा जाएगा इस लड़के का काम काज,
इसका पिता 10वां घर से देखा जाएगा, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली, काम का जो पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा 10वें घर से। अब 10वें घर में क्या लिखा है, 9, मालक कौन है, गुरु। और गुरु अच्छा है तो गुरु इसको काम का सुख अच्छा दे देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार, मान, प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु कहाँ बैठा, धन के घर में, मतलब गुरु इसको धन देगा। कैसे, 10वां घर पिता, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। सरकारी नौकरी के भी इसके काफ़ी योग हैं। वैसे भी 10वें घर में सूर्य बैठा है, बड़े योग हैं सरकारी नौकरी के इसके, या सरकार से इसको फ़ायदा जरूर होगा। सूर्य के जो काम है ये लड़का करेगा, या गुरु के काम करेगा लड़का। मतलब अगर एक सवाल की कौन सा काम काज करेगा, जहाँ तो गुरु से जुड़ा काम करेगा या सूर्य के जुड़े काम करेगा। सूर्य के जुड़े जो काम होते हैं जैसे कि कोई भी सरकारी नौकरी होगी, या ऐसे लोग राजनीति में भी होते हैं। तो गुरु इसको पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा, मतलब खासकर गुरु की दशा अच्छी जाएगी। मैं फिर जो बोल रहा हूँ, दशा देखनी बहुत ज़रूरी है। गुरु तो हमने क्या देखा, गुरु धन के लिए अच्छा है, परिवार, वाणी, शरीर, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और दृष्टियाँ भी 5वीं 6ठे घर के ऊपर, 7वें 8वें घर के ऊपर। उम्र के लिए अच्छा है, 9वीं 10वें घर के ऊपर। अपने घर को देख भी रहा है। आप ऐसा करना, इसको गुरु का रत्न पीला पुखराज धारण करवा देना, ताकि इसके अच्छे बल जो और बढ़ जाए, इसकी पावर बढ़ जाएगी। 6 जो है 20 हो जाएगी। पीला पुखराज इसको राइट हैंड की इस पहली उंगली में आगे जब बड़ा हो जाएगा धारण करवा देना। गोल्ड में या पित्तल में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम धारण करवा देना। पीले कपड़े भी ज़्यादा पहन सकता है। अब इसके 10वें घर में जो सूर्य बैठा है, 10वां घर जो अभी मैंने बोला था, काम का पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। देखो जी, सूर्य को 10वें घर में आके मिलता है बल, यहाँ पे हो जाता है दिग्बली। तो सूर्य भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। थोड़े से है वैसे 6ठे घर का मालिक, लेकिन ठीक है, 10वां घर अच्छा है। और अब सूर्य अच्छे फल क्या देगा, गुरु की राशि भी है मित्र, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य देखो मैंने अभी जैसे बोला, सरकारी नौकरी का जो लेके बैठा है इसका, या सरकार से इसको कोई फ़ायदा होगा, या ये लड़का राजनीति में जाएगा, या सूर्य के जुड़े काम करेगा ये लड़का। ऐसे लोग डॉक्टर भी होते हैं कई बार। 10वां पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 4थे घर को देख रहा है, मकान वन के लिए अच्छा है। अब इसके बढ़ते हैं यहाँ पे शुक्र चंद्रमा की। ये जो 11वां घर है, ये पहले समझो किसका है। 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। अब इसके लिए देखो जी, 11वें घर का हमने देखना है मालक। 11वें घर में लिखा है 10, मालक शनि। शनि को भी देखना पड़ेगा, और शनि के अलावा 11वें घर में चंद्रमा, शुक्र हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं चंद्रमा की बात करूं। चंद्रमा देखो जिस घर का मालक है 5वें घर का, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। इसकी जो संतान, इसके भी जो आगे बच्चे होंगे, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का है। 5वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। तो ये चीज़ें हमें चंद्रमा से देख के डिसाइड होंगी। और चंद्रमा इसका बैठा है 11वें घर में, और यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब चंद्रमा ये दिखा रहे इस लड़के को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, और संतान लाभ, ये इच्छा पूर्ति का भी घर है, आमदनी, इच्छा पूर्ति, मतलब संतान लाभ, संतान इच्छा पूर्ति। संतान होने के बाद इस लड़के की इच्छाएं पूरी होंगी। संतान होने के बाद इसकी इनकम बढ़ेगी, इसकी धन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी संतान होने के बाद। और बाकी इसके वैसे लड़कियां ज़्यादा होंगी, क्योंकि चंद्रमा एक लेडीज़ ग्रह है, शुक्र भी लेडीज़ ग्रह है। दोनों इस ग्रह को देख रहे हैं, 5वें घर को। ये दिखा रहे हैं इसके लड़कियां, जो लड़की संतान है वो ज़्यादा हो सकती है। बाकी वो भी डिसाइड होगा पति की कुंडली भी देखकर। और भी चंद्रमा अच्छे फल देगा। अब शुक्र की अगर बात करूँ वो भी ठीक है, घर अच्छा है, शनि की राशि है मित्र राशि, और शुक्र 8वें घर का मालक है। 8वें घर में जो 7 लिखा है मालक शुक्र। 8वां घर आयु का होता है, आयु लाभ, उम्र लंबी कर देगा। 3रे घर का मालक यहाँ बैठा है। खुद की मेहनत के बल पर भी लड़का धन कमाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा। और शुक्र विवाह का करेगा, पत्नी का करेगा। पत्नी आने के बाद भी लाभ होगा, पत्नी आने के बाद इनकम बढ़ेगी, पत्नी आने के बाद इच्छाएं पूरी होंगी। या ऐसा हो सकता है इसकी जो पत्नी वो इसको धन कमा के दे, वो इसको लाभ दे, वो इसकी इच्छाएं पूरी करे। और अब देखो जी आगे बढ़ते हैं इसके। ये 11वें घर में जो 10 लिखा मालक शनि भी देखना पड़ेगा, वो बैठा है 8वें घर में। घर तो अच्छा नहीं, लेकिन शनि यहाँ पे उच्च का बैठा है, क्योंकि उच्च का इसकी वजह से बना है यहाँ पे योग सरल नामक विपरीत राज को बना है। शनि 8वें घर का बहुत अच्छा घर है, इसकी उम्र लंबी, लड़की की बहुत ज़्यादा लंबी होगी। वैसे भी यहाँ पे योग बना है, शुक्र बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है शुक्र घर में। स्थान परिवर्तन योग बना है, उम्र काफ़ी लंबी है लड़के की, और शनि भी इसको आमदनी, धन, इच्छाएं पूरी कर देगा, और बाकी और भी अच्छे फल देगा। विदेश के योग काफ़ी योग हैं। अब इसके देखो जी यहाँ पे 9वें घर में राहु और बुध की बात करते हैं। पहले मैं बुध की बात करूँ। सवाल की बुध अच्छा है या बुरा है? बुध है बहुत अच्छा। मैं फिर बोल दूँ, बुध इसका है बहुत ही अच्छा, लेकिन थोड़े से अच्छे फल जो है उसमें कमी आ सकती है साथ में राहु की वजह से। मतलब राहु इसका है बहुत ज़्यादा खराब, तो राहु क्या करेगा, बुध के अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी कर देगा। पहले हम बुध को समझते हैं कि बुध क्यों अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा। उससे पहले समझो ये 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर,
पत्नी कैसी होगी, 7 में अगर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने भी बोला था घर का मालक देखना है, 7 में घर में 6 लिखा है मालक, ये बुध देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और बुध कहाँ बैठा है, भाग्य घर में, मतलब पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। तो बुध ये दिखा रहा है इस लड़की की पत्नी आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू होगा, या इसकी पत्नी इसका भाग्य दे करेगी। 9वां घर धर्म का भी है, पत्नी धार्मिक विचारों वाली होगी। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक इस चौथे घर का। चौथा घर इस लड़की की है माता का घर। माता कैसी होगी, चौथा घर इसके मकान का भी, इसके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और चौथे घर में क्या लिखा है, 3 मिथुन राशि मालक बुध। अब बुध को कि अच्छा भाग्य घर में बैठा, मतलब माता भाग्य घर में, माता के द्वारा भी इसका भाग्य दे होगा, माता भी इसका भाग्य दे करेगी। और मकान वन का सुख भाग्य, मतलब इसको भाग्यवंशी माता मकान वाहन ये सुख मिलेंगे। और ये जन्मभूमि का भी विदेश का भी घर है, जन्मभूमि विदेश। बुध ये दिखा रहा है कि ये लड़का विदेश में जाएगा, वहाँ पे भी इसका भाग्य ज़्यादा साथ देगा। तो बुध मतलब इसका पत्नी आने के बाद भी भाग्य साथ देगा, माता का द्वारा भाग्य साथ देगा, जन्मभूमि से दूर जाकर भी भाग्य साथ देगा, बुध की दशा में भी इसका भाग्य साथ देगा। लेकिन ये जो अच्छे वाला भी मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ी सी कमी आ रही साथ में राहु की वजह से। अब राहु को विस्तार में जाते हैं। अब देखो जी, राहु जो है इसका खराब, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ये बचपन से ही खराब, मतलब राहु खराब फल देगा क्या, कब खराब फल देगा, बचपन से ही खराब फल देगा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खराब फल देगा। लेकिन राहु खराब फल ज़्यादा कब देगा, जब चलेगी राहु की दशा। अब आपको पहले मैं राहु की दशा दिखाता हूँ, दशा है कब, क्योंकि दशा में ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे आपने ये भेजी इसकी डिटेल, अब ये इसकी आई है कुंडली और ये है दशा वाला चार्ट। आज देखो दशा किसकी है, मंगल की, और आगे दशा किसकी आनी है, इसकी राहु की दशा। मतलब बुरी बात क्या है कि जो ग्रह इसका खराब है राहु, और राहु की आगे दशा भी आने वाली, कब आएगी, ये 24 तारीख चौथा महीना 26 में चलेगी, अगले साल। ख़त्म कब होगी, 44 में जाके ख़त्म होगी भाई। 18 साल की दशा है राहु की। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के का बुरा समय भी शुरू होने वाला है अगले साल से, चौथे महीने के बाद। क्योंकि जो ग्रह खराब है राहु, उसी की दशा भी आने वाली भाई। वैसे भी राहु अच्छा ग्रह नहीं होता है, इसका बैठा भी नीच का है। क्यों इसका खराब है राहु, क्योंकि जहाँ बैठे 9वें घर में, वहाँ पे जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। खराब क्यों है, नीच का बैठा है। अब देखो जी, अगले साल से इस लड़के के मतलब थोड़े से दिक्कतें इसकी बढ़ेंगी, थोड़ी सी क्या ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी, परेशानियाँ चिंता भाग दौड़। राहु देखो जी, आपको समझ आ रही है क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। और दूसरा कारण ये दानव ग्रह होता है। अब बुरे फल क्या देगा, ये भाग्य ग्रह में बैठे इसकी भाग्य की हानि करेगा, इसका भाग्य साथ नहीं देगा राहु की दशा में। बिल्कुल भाग्य संबंधी दिक्कतें बहुत सारी। ये धर्म का ग्रह होता है, धर्म को ना मानना। ये कुछ पिता का भी ग्रह होता है, कई बार पिता से मनमुटाव होना, पिता को कष्ट होना। 9वें घर से विदेश का देखा जाता है, विदेश का वैसे योग बना देगा, लेकिन वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बढ़ेगी पहले घर के ऊपर, शत्रु राशि। इसका गुस्सा बढ़ जाएगा राहु की दशा में, चिंता बढ़ जाएगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, रुकावटें बढ़ जाएंगी, हेल्थ भी ख़राब होगी। साथ में यहाँ पे 9वीं 5वें घर के ऊपर पढ़ाई में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता, बुद्धि भ्रमित। और राहु जैसे मैंने बोला इस बुध को भी खराब कर देगा। बुध तो है तो अच्छा बेचारा, लेकिन इसको पीड़ित इस राहु करेगा। बुध क्या अच्छा था, पत्नी घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन राहु के साथ बैठा है तो थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। बुध माता घर का मालक है, थोड़ा सा माता से भी मनमुटाव होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि राहु का बुरा फल इस लड़के को ना मिले, तो आपने करने हैं राहु के इस लड़के से कराने हैं उपाय। क्या उपाय हैं, पहला उपाय है ये लड़का राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ना शुरू कर दे। ये 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है। इस लड़के को ये पढ़ने के लिए बोल दो, या इनको ऑडियो लगा के सुना करे शाम के समय या रात के समय। तीसरा सबसे बेस्ट है, ये लड़का जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान करे। दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना। जो भी दान है वो लड़का किया करे। कई प्रकार के दान हैं, जो भी दान लगे सही वो आप कर दिया करना। लेकिन एक मेन दान आपने जरूर करना, वो है 7 प्रकार के नाज पंछी को डलवाने हैं इस लड़के के हाथों से। राहु की दान से इसकी जो पावर 19 है ये 0 हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चौथा उपाय है, राहु जो है दानव ग्रह है, ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी ठीक हो जाता है, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का। अगर ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना करता है राहु अच्छा हो जाएगा। या हनुमान जी हो गया, या दुर्गा जी होगी, या माता सरस्वती जी होगी, जो 3-4 जो देवी देवता हैं इनसे राहु अच्छा होता है। अब इनकी पूजा उपासना में क्या कर सकता है, जैसे हनुमान जी की बात करूँ तो इस लड़के को हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ने के लिए बोल दो। दुर्गा चालीसा पढ़ सकता है, शिव जी के जो पाठ है वो पढ़ लिया करे, शिव चालीसा पढ़ ले, ओम नमः शिवाय का जाप करा करे। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं, और भी नीली वस्तु कम यूज़ किया करे।
नीले रंग का दान वैसे कर सकता है। मीट अंडे खाने से बचना है, नशे करने से बचना है। मेन है देखो जी, दो जो ये लड़का अगर धर्म का सहारा लेता है, धार्मिक पाठ पूजा करता है, राहु दिक्कतें नहीं देगा। धार्मिक लोगों को राहु दिक्कतें पैदा नहीं करता। बाकी तीसरे घर में केतु जो है वो भी नीच का है, वो भी थोड़ा सा अपनी दशा में, लेकिन इसको चलो है तो नीच का, लेकिन फिर भी अभी इसकी दशा है नहीं। लेकिन इसके लिए इस लड़के को कुत्तों को रोटी बोल देना डालने के लिए, कुछ ना कुछ कुत्तों को डाला करे। कुल मिला के हमने क्या देखा है, वैसे कुंडली ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बस ये जो राहु है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बुरी बात क्या है, चलो है तो ख़राब, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन बुरी बात क्या है कि आगे दशा भी इसकी आने वाली, बस ये चिंता वाली बात है। दशा भी इसकी जो आएगी 18 साल की दशा है अगले साल से। लेकिन हाँ एक शर्त है, अगर जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग पाठ पूजा करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, फिर तो ये दिक्कतें राहु जरा नहीं देगा। बस इस लड़के को बस ये बोलो कि जितना हो सकता है पाठ पूजा अपना सुबह शाम करे, जो आपका धर्म है धर्म को फॉलो करो, और जो देवी देवता आपको अच्छा लगता है उसका नाम जपो, पाठ पूजा करो। बाकी ये जो राहु के पाए वो तो आपने करने हैं। एक आपको मैं वीडियो भेज दूंगा राहु के दान वाली, वो देख लेना, और एक वीडियो भेजूंगा कि राहु की जब महादशा आती है वो क्या उपाय करने होते हैं, वो भी देख लेना। गौमद कभी लड़के को धारण मत कराना भूल के भी। तो हमने क्या देखा है, बाकी इसके विदेश के भी काफ़ी योग हैं, सरकारी नौकरी के काफ़ी योग हैं, पत्नी आने के बाद भी इसको फ़ायदा होगा, भाग्य साथ देगा, बच्चे होने के बाद भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी कन्फर्म डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होता है लड़की के साथ, क्योंकि साथ में अगर का मतलब बुध तो अच्छा है, लेकिन साथ में यहाँ पे जो राहु साथ में बैठ चुका है, युति बन चुकी है, देखो बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। राहु 19 डिग्री का है, बुध 19 डिग्री, बिल्कुल फासला है ही नहीं, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। अब राहु यहाँ पे नीच का, तो राहु बुध को भी खराब कर देगा। तो बाकी हाँ, अगर जैसे मैंने बोला पाठ पूजा अगर करेगा फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। और साढ़े अभी इसकी है नहीं, ख़त्म हो चुकी है, अभी मार्च में ख़त्म हुई थी साढ़े। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी आपने लड़के के बारे में कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे दोपहर के बाद कॉल करके पूछ लेना।